फरीदाबाद में साइबर क्राइम का बढ़ता खतरा, कार्यकारी सचिव से 2.60 लाख रुपए की ठगी। साइबर क्राइम आजकल समाज में एक गंभीर समस्या बन गया है। हर दिन हम समाचारों में इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, जहां लोग इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। हाल ही में फरीदाबाद में एक और साइबर अपराध सामने आया है, जिसमें एक कंपनी के कार्यकारी सचिव से 2,60,000 रुपए की ठगी की गई। यह ठगी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हुई और इसके पीछे एक व्यक्ति ने खुद को मुंबई पुलिस के एडीजी के रूप में पेश किया। इस अपराध ने न केवल उस व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि यह घटना एक बार फिर से साइबर सुरक्षा की अहमियत को उजागर करती है। घटना का विवरण। यह घटना फरीदाबाद के 16/17 मथुरा रोड स्थित एक कंपनी से संबंधित है, जहां एक कार्यकारी सचिव को ठगी का शिकार बनाया गया। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी बताया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के इंस्ट्रक्शन शीट दिखाकर विश्वास में लिया। धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति पेशेवर तरीके से इस ठगी को अंजाम देने में सफल रहा, क्योंकि उसने सही दस्तावेज और प्रमाण दिखाए, जिससे कार्यकारी सचिव को विश्वास हो गया कि यह वास्तव में एक अधिकारी है। इसके बाद उसने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सचिव से 2,60,000 रुपए की राशि जमा करवा ली। धोखाधड़ी के इस मामले में कार्यकारी सचिव ने तुरंत साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिससे मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ खतरा। साइबर क्राइम का यह मामला एक उदाहरण है कि किस तरह से अपराधी तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं और वह डिजिटल माध्यमों का सही तरीके से इस्तेमाल कर अपराध कर रहे हैं। साइबर अपराधी अब न केवल बैंकिंग जानकारी और व्यक्तिगत डेटा की चोरी कर रहे हैं, बल्कि वे धोखाधड़ी के लिए ऐसे जाल बुन रहे हैं जिन्हें पहचान पाना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। साइबर क्राइम के अंतर्गत कई प्रकार के अपराध आते हैं, जैसे कि बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, पहचान चोरी, हैकिंग, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी। हाल के वर्षों में इन अपराधों की संख्या में इजाफा हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार मुख्य कारण इंटरनेट का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और डिजिटल पेमेंट्स की प्रवृत्ति है। ऐसे अपराधी अब सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइटों के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जानकारी चुराकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। ठगी का तरीका। इस विशेष मामले में ठग ने साइबर अपराध करने के लिए जो तरीका अपनाया वह काफी चालाकी से भरा हुआ था। पहले तो उसने खुद को मुंबई पुलिस के एडीजी के रूप में पेश किया, जिससे उसका शिकार व्यक्ति उसे एक उच्च अधिकारी के रूप में देखता रहा। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और आरबीआई के इंस्ट्रक्शन शीट दिखाकर पूरी स्थिति को वैध रूप में प्रस्तुत किया। ऐसा करने से सचिव को यह विश्वास हो गया है कि यह वास्तव में एक सरकारी प्रक्रिया है और इसके तहत पैसे का लेन देन आवश्यक है। इसके बाद ठग ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सचिव से पैसे जमा करवा लिए। यह तरीका पूरी तरह से सुनियोजित था और ठग ने इसमें किसी भी प्रकार के दोष को छुपाने के लिए तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया। यहाँ पर यह दिखता है कि साइबर अपराधी अब पूरी तरह से उच्च तकनीकी और कानून प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपराध करते हैं, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण। आजकल साइबर अपराध की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है इंटरनेट का असीमित उपयोग और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग। जैसे जैसे लोग ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और विभिन्न सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी साइबर अपराधियों के हाथ में जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा साइबर अपराधी अब बहुत ही चालाक हो गए हैं और वह तकनीकी तौर पर काफी सक्षम होते हैं। वे नई नई तकनीकों का उपयोग करके अपने शिकार को धोखा देने में माहिर हो गए हैं। इसके अलावा कई बार लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी को असावधानी से शेयर कर देते हैं, जिससे साइबर अपराधियों को उन्हें निशाना बनाने का मौका मिलता है।